नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के लिए पुरअमन रायदही, इक्का दुक्का वाक़यात, मजमूई तौर पर 67% रायदही। वज़ीर आला, अपोजिशन लीडर, दीगर फिल्मी सितारों और अहम कायदीन ने लिया रायदही में हिस्सा। मुल्क में मोदी मुखालिफ लहर, मोदी को अगर अक्सरियत हासिल नहीं होगी कोई भी साथ नहीं देगा। इंतखाबात कांग्रेस हुकूमत का रेफरेंडम, रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के पोलिंग मराकिज पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के दौरे, अवाम की रहनुमाई। मुस्लिम खवातीन के दस्तावेजात की जांच और निकाब निकालने के लिए इसरार। बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ केस दर्ज। निजामाबाद में बीजेपी उम्मीदवार ने मुस्लिम खातून वोटर से किए सवालात। आंध्रा में जगनमोहन रेड्डी कामयाब होंगे, केटीआर का सनसनीखेज बयान। रायदही के दौरान बरकी कटौती न हो, हुकूमत ने एड़ी चोटी का लगाया जोर। और मगलपुरे में बुलेट आतिशज़दगी वाक़े में एक शख्स की मौत, मजीद एक की हालत नाजुक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों के इंतखाबात के लिए पीर के दिन वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अवाम ने अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा 6 बजे के बाद पोलिंग मराकज पर मौजूद हर वोटर को वोट डालने का मौका दिया जा रहा है। अंदाजन मजमूई तौर पर तेलंगाना में 65% रायदही हुई है। सुबह 7 बजे से अवाम अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकले और पोलिंग बूथ पहुंचे। बाज़ मुकामात पर ईवीएम मशीनों में खराबी की वजह से
चंद मिनटों के लिए रायदही में खलल देखा गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कोड़ंगल में अपनी अहलिया के साथ हक के रायदही का इस्तेमाल किया। कायदे अपोजिशन के चंद्रशेखर राव ने अपने आबाई मुकाम चिंतला मटकू में अपनी अहलिया के साथ वोट डाला। बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने अपनी अहलिया के साथ हक के रायदही का इस्तेमाल किया। केटीआर ने जुबली हिल्स में अपने पोलिंग बूथ पर वोट डाला। उनके फर्जंद हिमांशु ने पहली बार हक के रायदही का इस्तेमाल किया। हरीश राव ने अपने हक के रायदही का भी इस्तेमाल किया। तेलंगाना के अजला में पोलिंग का तनासुब अच्छा रहा, जबकि हैदराबाद में पोलिंग काफी सुस्त रवि का शिकार रही। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज और हैदराबाद के इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने मुख्तलिफ पोलिंग मराकज का जायजा लिया। अपने अफराद खानदान के साथ उन्होंने वोट डाला। इसके अलावा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता कई अदाकारों ने इब्तदाई औकात में ही अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग मराकज पर बुनियादी सहूलतें फराहम की गईं। मौमरीन के लिए व्हील चेयर्स का भी इंतजाम किया गया था। पुलिस की जानिब से वसीतर इंतजाम देखे गए। पोलिंग मराकज पर होने वाली सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए सीसी कैमरे भी लगाए गए थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये इंतखाबात कांग्रेस हुकूमत के लिए रेफरेंडम है। क्या बीजेपी इस इंतखाब को नरेंद्र मोदी हुकूमत का रेफरेंडम मानती है? 17 सितंबर 2025 को मोदी 75 साल के हो जाएंगे। हद्दे उम्र पर अमल किया गया तो पता चलेगा कि वजीर आजम होना चाहिए। मुल्क में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत कायम होगी। बीजेपी 336 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है। 400 नशिस्तों पर किस तरह कामयाब होगी? मैजिक फिगर नहीं आया तो एनडीए को मुल्क में कोई मदद नहीं करेगा। मुल्क में मजहब की बुनियाद पर तहफुजात नहीं है। मुस्लिम तहफुजात को खत्म करने का ऐलान आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि मुल्क में मोदी मुखालिफ लहर चल रही है। मोदी के दस्तूर के खिलाफ बात करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नवनीत राणा के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई। रेवंत रेड्डी ने कहा ईडी, सीबीआई और आईटी ओहदेदारों को अदानी और अंबानी के घरों में तलाशी मुहिम के लिए रवाना किया जाए। मोदी के इल्जामात में अगर सच्चाई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि उत्तर प्रदेश के हालात की तरह तेलंगाना में भी ऐसा ही करने की कोशिश हो रही है। केसीआर से बहुत हमदर्दी है। जहनी तनाव की वजह से मायूस हो चुके हैं, इसलिए बयानात दे रहे हैं। केसीआर के किस तरह से के पॉल की तरह बातचीत कर रहे हैं। पृथ्वी अదే ముందు నుంచే చెప్పినా నేను ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు మా 100 రోజుల పరిపాలనకు రెఫరెండం అని చెప్పి ఇప్పుడు కూడా ఆ మాట కట్టుబడి ఉన్నా 100 రోజుల్లో 5 గ్యారెంటీలను అమలు చేసి మిగతా గ్యారెంటీలను కూడా అమలు చేయడానికి ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నామో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజల్ని తీర్పియమని చెప్పినాము। అట్లాంటి పరిస్థితే తెలంగాణలో సృష్టించబోతుంది బీజేపీ అత్యంత ప్రమాదకారి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి। బీజేపీకి పడే ప్రతి ఓటు ఈ రాష్ట్రం సర్వనాశనం కావడానికి దారి తీస్తుంది। కాబట్టి ఈ దేశంలో ఉండే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రధానంగా ప్రజలందరూ ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది। మన స్టేట్లో కాంగ్రెస్ 14 టార్గెట్ పెట్టుకొని చేస్తున్నాం। కేసీఆర్ గారి పట్ల నాకు సానుభూతి ఉన్నది। అధికారం కోల్పోయిండు, ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నది, కూతురు జైలుకి వెళ్ళింది। సో మానసికంగా కొంచెం ఒత్తిడికి లోనవుతున్నాడు, తీవ్ర నిరాశలోనూ ఉన్నాడు। కాబట్టి ఆయన ఇట్లాంటి ప్రకటనలు ఏవి చేసినా భావోద్వేగంతో చేస్తున్నాయే తప్ప వేరే ఏమీ లేదు। కనీసం ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బూతులలో ఏజెంట్లను కూడా పెట్టుకోలేని పరిస్థితికి వచ్చిన 10 సంవత్సరాలు अधिकारों में बीआरएस। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चिवल्ला हल्के के राजेंद्र नगर इलाके में अपने वोट का इस्तेमाल किया। बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए सुबह में अवाम से जमहूरियत के इस अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क के मौजूदा हालात, मोदी हुकूमत की इंतखाबी मुहिम, 10 साल कारकर्दगी और इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल किए जा रहे लबो लहजे का भी हवाला दिया। बैरिस्टर ओवैसी सुबह 7 बजे से अपने हल्के के मुख्तलिफ मराकज का दौरा करते हुए देखे गए। उन्होंने कई बूथ पर अवामी शिकायत की समाअत की। फहरिस्त डाय दहंदगान में नामों के न होने के सिलसिले में भी उन्होंने मुताल्लिका हुक्काम को तवज्जो दिलाई। बैरिस्टर ओवैसी ने मुख्तलिफ बूथ पर अवाम की रहनुमाई की।
बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने सनसनीखेज बयान देते हुए आंध्र प्रदेश के इंतखाबात पर अपनी ख्यालात का इजहार किया। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली हर पार्टी कामयाबी की उम्मीद करती है। जगन मोहन रेड्डी उनके छोटे भाई की तरह हैं। आंध्र प्रदेश में उनके कई दोस्त हैं। इन इंतखाबात में जगन मोहन रेड्डी को अच्छे नताज मिले में उन्हें भरोसा है कि केटीआर ने तेलंगाना हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा, पोलिंग स्टेशन के पास बर्की कटौती के बगैर सरबराह के लिए जनरेटर लगाकर 3-3 ओहदेदारों को मुकर्रर करके इंतजाम किए गए। 6 गारंटियों में तेलंगाना हुकूमत एक गारंटी पर भी पूरी तरह अमल करने में नाकाम हुई। रेवंत रेड्डी कम से कम अब तो हुकूमत पर तवज्जो दें, सियासत छोड़कर अवामी मसाइल की यकसुई के लिए काम करें। मुल्क के अवाम तब्दीली चाहते हैं, अवाम किस वोट देंगी ये 4 जून को मालूम होगा। केटीआर ने कहा, तेलंगाना लाने वाली पार्टी के कायद को वोट दिया है। तेलंगाना के लिए, तेलंगाना के मुस्तकबिल के लिए उन्होंने वोट दिया है। మనకు కల్పించింది మన రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కుని పూర్తి స్థాయిలో వాడుకోవాల్సిన బాధ్యత, వినియోగించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి భారతీయుడిపైన ఉంది। మనకు ఎలాంటి ప్రభుత్వం కావాలో, మనకు ఎలాంటి విధానాలు కావాలో, మనకు ఎలాంటి వ్యవస్థ కావాలో నిర్ణయించే అధికారం ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల చేతుల్లోనే ఉన్నప్పుడు మరి ఇవాళ ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా పాపం కరెంటు పోకుండా ఒక్కొక్క పోలింగ్ స్టేషన్ దగ్గర ముగ్గురు అధికారులను పెట్టి జనరేటర్లను పెట్టి చాలా కష్టపడుతూ ఉన్నారు। వారికి కూడా ధన్యవాదాలు। అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా పోలింగ్ ఏర్పాట్లు మరి సజావుగా చేసే విధంగా, సజావుగా జరిగే విధంగా నిర్వహిస్తున్న हैदराबाद लोकसभा हल्के की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मलकपेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मलकपेट के एक बूथ पर माधवी लता ने मुस्लिम खवातीन के दस्तावेजात की जांच की और उनसे निकाब निकालने को कहा। बताया गया है कि होली मदर स्कूल आसमानगढ़ के पोलिंग बूथ नंबर 64 पर माधवी लता पहुंची थी और वहां बैठी खवातीन से अपना शिनाख्ती कार्ड बताने को कहा। इसके अलावा बुर्के का निकाब उतारने पर भी इसरार किया गया। इस सिलसिले में वहां की मुकामी बीएलओ की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पर पुलिस ने माधवी लता के खिलाफ दफा 171C, 186, 505(1)C और आईपीसी के सेक्शन 132 के तहत मुकदमा दर्ज किया। माधवी लता ने हल्का हैदराबाद के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज का दौड़ते हुए तमाशे किए, जिससे वोटर्स में, खासतौर पर मुस्लिम वोटर्स में और खवातीन में बेचैनी देखी गई। माधवी लता के चेहरे पर बौखलाहट वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। मुख्तलिफ बूथ पर मीडिया से भी वो बात करती रही और सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करती रही। शाम के होते होते माधवी लता वी बाजार चौराहा मगलपुरा पहुंच गई। उस वक्त वहां से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी जा रहे थे। माधवी लता अपनी गाड़ी से उतर आई और बैरिस्टर ओवैसी के वहां से गुजरने को लेकर एतराज करने लगी। इस दौरान नारेबाजी हुई और पुलिस को मुबैना तौर पर हल्की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। अलगर्ज जिस तरह से पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी था, माधवी लता की तरफ से यहां पर हालात को कशीदा बनाने की कोशिश की गई। मुस्लिम खवातीन के साथ जिस तरह का उनका रवैया रहा, उसको लेकर सोशल मीडिया पर मुसलसल उनका वीडियो वायरल होता रहा और खवातीन उनके खिलाफ नाराजगी का इजहार करते देखे गए। और शाम का मंजर आते आते हालात जिस तरह से देखा गया कि बौखलाहट में आकर जिस तरह के हालात उनकी तरफ से पैदा करने की कोशिश की गई, सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी को देखते ही उनके हालात और औसान खता हो गए और वो नीचे उतर आई और वहां पर भी तमाशा करने लगी। बहरहाल तमाशे का असर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से उनकी बौखलाहट देखी गई, उससे वाज़ेह तौर पर उनकी शिकस्त नजर आ रही है। उधर निजामाबाद में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखा गया। बीजेपी के उम्मीदवार डी अरविंद की तरफ से बूथ पर मुस्लिम खवातीन से बुर्के और निकाब को लेकर सवाल और एतराज किया गया। अरविंद की तरफ से मुबैना तौर पर कहा गया कि निकाब निकालने पर ही उन्हें वोट डालने की इजाजत दी जाए। उत्तर प्रदेश और दूसरी रियासत में जिस तरह मुस्लिम खवातीन को हरासा किया गया, उसी तरह तेलंगाना में भी उसे दोहराने की कोशिश की गई। पोलिंग मराकज पर मुस्लिम खातून वोटर्स को हरासा करने की कोशिश होती रही। रियासत में लोकसभा इंतखाबात में हुई रायदही के दौरान तेलंगाना बीजेपी कायदीन खुलेआम मोदी के लिए मुहिम चलाते और उनके वास्ते वोट डालने की अपील करते नजर आए। बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने अपने हक के रायदही के इस्तेमाल के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवाम मोदी के हक में वोट डालें।
उधर मल्काजगिरी के उम्मीदवार ई राजेंद्र ने धर्म और मोदी के खातिर वोट डालने की अपील की। निजामाबाद के उम्मीदवार डी अरविंद ने शरंगेज बयान देते हुए कहा था कि मुस्लिम खवातीन को बुर्का निकालने पर ही वोट डालने दिया जाए। हैदराबाद की उम्मीदवार माधवी लता खुद इलेक्शन ओहदेदार का रोल अदा करने से पीछे नहीं हटी। रियासत के आज़मीन हज की अर्ज मुक़द्दस रवानगी का सिलसिला जारी है। अब तक कई काफिले जा चुके हैं और आज़मीन हज मदीने मुनव्वरा पहुंच गए हैं और वहां पर इबादतों में मसरूफ हैं। तलबिये की गूंज में रियासती आज़मीन को विदा किया गया। बगलपुरे में इतवार की रात बुलेट गाड़ी में आग लगने से पेश आए वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सुल्तान शाही के साकिन मोहम्मद नदीम की हैसियत से की गई। इतवार को आग लगने के इस वाक़े में मुतादिद अफराद झुलस गए थे। मुकाम वाक़े पर अफरा तफरी देखी गई थी। इस वाक़े में एक शख्स के जाँबा होने की तस्दीक तो हो गई है, जबकि एक जख्मी की हालत के बारे में नाजुक बताया गया है। मुताल्लिक़ा पुलिस इस सिलसिले में तहकीक़ात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के लिए पुरअमन रायदही, इक्का दुक्का वाक़यात, मजमूई तौर पर 67% रायदही। वज़ीर आला, अपोजिशन लीडर, दीगर फिल्मी सितारों और अहम कायदीन ने हक़ रायदही में लिया हिस्सा। मुल्क में मोदी मुखालिफ लहर, मोदी को अगर अक्सरियत हासिल नहीं होगी तो कोई भी साथ नहीं देगा। ये इंतखाबात कांग्रेस हुकूमत का रेफरेंडम, रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के पोलिंग मराकिज पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के दौरे अवाम की रहनुमाई। मुस्लिम खवातीन के दस्तावेजात की जांच और निकाब निकालने के लिए इसरार। बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ केस दर्ज। निजामाबाद में बीजेपी उम्मीदवार ने मुस्लिम खातून वोटर से किए सवालात। आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी कामयाब होंगे, केटीआर का सनसनीखेज बयान।
रायदही के दौरान बरकी कटौती न हो, हुकूमत ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। और मगलपुर में बुलेट आतिशदगी वाकये में एक शख्स की मौत, मजीद एक की हालत नाजुक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।